हेलो एवरीवन, मेरा नाम है उत्कर्ष मिश्रा। आज की इस वीडियो के अंदर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार चुनाव की ज़रूरत क्यों है हमें। आखिरकार एक देश के अंदर चुनाव करवाए क्यों जाते हैं और चुनाव करवाना क्या बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या बिना चुनाव करवाए हम अपने देश को चला सकते हैं कि नहीं चला सकते। इन्हीं कुछ क्वेश्चंस के ऊपर हम डिस्कस करेंगे और चैप्टर के अंदर जैसे जैसे पढ़ेंगे इससे रिलेटेड हमें और काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। तो आज तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आखिरकार चुनाव होते क्या है, हम चुनाव कहते किसे हैं। तो कहा जा रहा है कि चुनाव एक ऐसी व्यवस्था है, ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें लोग नियमित अंतराल पर अपने प्रतिनिधियों को चुन सकें और अगर इच्छा हो तो उन्हें बदल भी दे। इसी व्यवस्था को चुनाव के नाम से जाना जाता है। यानी सर चुनाव एक ऐसी व्यवस्था होती है जहां पे नियमित अंतराल पे इलेक्शंस होते हैं, चुनाव होते हैं। जैसे अपने देश के अंदर हर 5 साल के बाद इलेक्शंस करवाए जाते हैं और फिर उन 5 सालों के अंदर हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं ना, कि ये बंदा आगे आने वाले 5 सालों के लिए काम करेगा, हमारे लिए फैसले लेगा। अगर उसने काम अच्छा नहीं करता तो नेक्स्ट टाइम हम उसे बदल भी सकते हैं और इसी व्यवस्था को चुनाव भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमने इस पे ट्रस्ट किया कि भाई काम करे, लेकिन क्या होता है कि आने वाले 5 सालों के अंदर उसने लोगों की इच्छाओं को पे काम उतनी अच्छे ढंग से नहीं किया तो जनता गुस्सा है, तो नेक्स्ट टाइम वो इसे नहीं चुनेगी, वो किसी और पर्सन पे अपना ट्रस्ट शो करेगी और वो बंदा फिर देन काम करेगा। एक मजे की बात बताऊं आपको कि चुनाव तो आज तो इस तरीके से होता है कि मशीन्स होती हैं, आपको वोटर आईडी कार्ड मिलता है, आप एक जगह पे जाते हो इलेक्शंस के लिए, आप वहाँ पे मशीन लगी रहती जहाँ पे आप वोट डालते हो। लेकिन पहले, बहुत पहले इस तरीके की प्रक्रिया नहीं हुआ करती थी। जैसे फॉर एग्जांपल एक ग्रुप है, इस ग्रुप को अपना अपना लीडर चुनना है, तो वैसे लीडर चुनने के लिए कई सारी क्वालिटीज़ होना ज़रूरी होता था। जैसे उसका एक्सपीरियंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसका जो दिमाग है वो एक्टिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, उसके साथ साथ उसकी मतलब शरीर है, ताकतवर है या नहीं है, बहुत सारे जो फैक्टर्स होते थे, ये सारी चीज़ें देख कर वो अपने लोगों को चुनते थे। लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता। इवन मज़े की बात बताऊँ ना, कि ये लोग जो इनका ग्रुप होता था ना, जब भी वो किसी अपने लीडर को चुनते थे तो लीडर जो होता था वो इन सब के बारे में जानता था और जनता जो है वो लीडर के बारे में अच्छे से जानती थी जिसको चुन रहे हैं। मतलब एक ग्रुप के अंदर सभी लोग एक दूसरे का बहुत अच्छी तरीके से रग रग से वाकिफ रहते थे और इसी वजह से वो चुन पाते थे कि उनके लिए सबसे बेस्ट लीडर कौन है। लेकिन आजकल क्या हो चुका है कि हम लोग अपने पड़ोसी को भी नहीं जानते कि हमारे बगल में रहने वाला पर्सन है वो क्या करता है, क्या खाता है, क्या पीता है। मतलब तो इसी वजह से क्या हो गया कि हम अपने देश के अंदर जब चुनाव होते हैं तो ये एक बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क हो जाता है कि हम कौन से रिप्रेजेंटेटिव को चुने, कौन सा रिप्रेजेंटेटिव हमारे लिए बेस्ट है या फिर कौन सा बेस्ट नहीं है। तो चलिए, अभी तो हम इतना समझते हैं। अभी तो हमने ये समझा कि जो चुनाव होता है, चुनाव किस तरीके से अपने देश के अंदर करवाए जाते हैं, क्या एक सिस्टम होता है, बेसिकली चुनाव होता क्या, ये हमने समझा। अब यहाँ पर हम ये समझेंगे कि जो चुनाव होते हैं तो जो वोट देते हैं, जाहिर सी बात है अपन लोग वोट देने जाते हैं, तो हम लोग क्या कहलाए जाते हैं, मतदाता कहलाए जाते हैं। तो चुनाव में मतदाता कई तरीके से चुनाव करते हैं। आजकल क्या हो चुका है, जो चुनाव करवाए जाते हैं, जब भी चुनाव देश के अंदर होते हैं तो जो मतदाता होता है, जैसे मैं वोट देने जाता हूँ तो मैं अपने नेता को कई पैमानों से चेक कर सकता हूँ कि इसे मुझे चुनूँ या फिर इसे मैं नहीं चुनूँ। जैसे कि लिए मैं ये देख सकता हूँ कि वे अपने लिए कानून बनाने वाले का चुनाव कर सकते हैं, कि वो ये देखते हैं कि उनके लिए कौन कानून बनाएगा। मतलब वो उसके बारे में जानेंगे, क्योंकि उन नेता लोग आते हैं ना भाषण वगैरह देना कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। इससे उनके बारे में, जनता के बारे में जागरूकता बढ़ती है, जनता बहुत ज़्यादा जागरूक हो जाती है कि ये जो नेता है ये हमारे लेकर, जब इसको अगर हम चुनते हैं तो हमारे लिए कौन से कानून बनाने वाला है, कौन से नियम लेकर आएगा। तो जनता इससे क्लियर हो जाता है कि इसे चुने कि हम ना चुने। दूसरा पॉइंट कहता है कि वे सरकार बनाने और बड़े फैसले करने वाले का चुनाव कर सकते हैं, कि वो ऐसे लोगों को भी चुनाव करते हैं कि जो आगे चल के सरकार बनाएंगे और देश के अंदर बड़े बड़े फैसले या किसी राज्य के अंदर बड़े बड़े फैसले लेंगे, और इसका भी वो चुनाव कर सकते हैं। अगला पॉइंट बताता है वह सरकार और उसके द्वारा बनने वाले कानूनों का दिशा निर्देश करने वाली पार्टी का चुनाव कर सकते हैं। अभी क्या होता है कि अपन लोग क्या होते हैं कि जैसे कैंडिडेट को ना चुनकर हम एक पार्टी को भी हम देखते हैं। भारत के लोग क्या होते हैं, पार्टी को भी देखते हैं कि आगे चल के कौन सी जो पार्टी है वो अपनी स्टेट हो गई या
इंडिया हो गए, कौन रूल करने वाली है। तो हम एक कैंडिडेट को ना देख के हम कभी कभी क्या करते हैं, अक्सर ही हम पार्टी को देखते हैं कि वो इस पार्टी को हम वोट देंगे। हम ये नहीं सुनेंगे कि हम इस कैंडिडेट को वोट देने जा रहे हैं, ये कैंडिडेट ऐसा करेगा, ये कैंडिडेट ऐसा करेगा, नहीं। हम अक्सर सुनते हैं कि ये पार्टी कैसा काम करेगी, ये वाली पार्टी अच्छी है कि ये वाली पार्टी अच्छी है कि ये वाली पार्टी, क्योंकि एंड ऑफ द डे एक पार्टी ही जाके सरकार बनाएगी। तो इसी वजह से जो जनता होती है वो पार्टी पे अपना ज़्यादा प्रेफरेंस देती है। लेकिन उन जनता को ये चीज़ समझनी चाहिए कि पार्टी कुछ भी हो, पार्टी कोई भी हो, एंड ऑफ द डे अगर जो आपके इधर से जो जीता हुआ पर्सन है, अगर वही अच्छा नहीं हुआ तो पार्टी कितना भी अच्छा काम करे वो बंदा अच्छा काम करेगा ही नहीं। या पार्टी कितना बुरा काम में, तो चलो ये तो फिर तो जो भी है, लेकिन अगर पार्टी अच्छा निकली लेकिन रिप्रेजेंटेटिव खराब निकला तो भी तो एक प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि आपके लोकेलिटी के अंदर पार्टी काम करने नहीं आएगी, वो लीडर काम करने के लिए बैठा रहेगा। तो इसी वजह से रिप्रेजेंटेटिव को चुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पार्टी को देखते हो अच्छी बात है, लेकिन अपने आसपास का जो रिप्रेजेंटेटिव जो इलेक्शंस में खड़ा हो रहा है उसके बारे में भी देखो कि वो बंदा कैसा है कैसा नहीं है। पता चला आप पार्टी के नाम पे किसी गलत बंदे को चुन लिए, एंड ऑफ द डे तो वही तो रूल करेगा, और जब वो रूल करने बैठेगा तो बस ऐसी तैसी कर देगा आप लोगों की। तो इसी वजह से हमें क्या देखना चाहिए, कैंडिडेट भी देखना चाहिए, उस पर भी नज़र हमें ज़रूर दौड़ानी चाहिए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने ये समझ आया होगा कि हमें चुनाव की ज़रूरत क्यों होती है। इसमें तो हमने केवल इतना ही समझा कि देश के अंदर जो चुनाव करवाए जाते हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन सके। और उससे इससे ये पता चलता है कि देश के अंदर कानून कैसे बनेंगे, व्यवस्था कैसे लागू होगी, ये काम कर भी पाएगा कि नहीं कर पाएगा। अगर वो आगे चल के काम नहीं कर पाता, हमारी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाता, तो अगेन चुनाव होते हैं जिससे हम उस बंदे को साइड करके एक नए बंदे को चुन सकते हैं। तो इससे तो इतनी बात समझ में आ जाती है कि देश के अंदर चुनाव होना बहुत ज़्यादा। उम्मीद लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो 3 चीज़ें में से 2 चीज़ें आपको करनी है, लाइक, कमेंट एंड शेयर। ये आपके ऊपर है कि आप लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो, बट करनी ज़रूर है। 2 चीज़ें आपके ऊपर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा।